पर फिर स्वागत है। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करके और उसके बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस में डाल रहा हूँ, दे ऑल आर रिलेटेड टू द हेल्थ एंड वेलनेस। तो मैं पहले आपको कल जो हमारा वीडियो था, जो हमारा एपिसोड था, उसको मैं समराइज कर देता हूँ। कल हमने आपको बताया कि स्क्रीन एडिक्शन क्या होता है और उसके नुकसान क्या है। तो वो जो नुकसान है वो मैं आपको एक बार फिर जल्दी से बता देता हूँ। स्क्रीन एडिक्शन की वजह से बच्चों में चाइल्डहुड डिप्रेशन सिंड्रोम हो जाता है, एडल्ट्स में स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा और आपका हेडेक रहेगा, आई साइट वीक हो जाएगी, आपका लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा, इनफर्टिलिटी की इशू हो जाएंगे, क्वांटम पॉकेट वाइब्रेशन होगा। या मैंने आपको बताया था कि आप, ये मेरे साथ भी होता है कि मोबाइल वाइब्रेट नहीं कर रहा लेकिन फील होता है कि देयर इज समथिंग इज वाइब्रेटिंग, जबकि कुछ भी नहीं वाइब्रेट कर रहा है। वो होता है आपको कंसंट्रेशन के इशू हो जाते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी, शॉर्ट मेमोरी लॉस का इशू आ जाएगा, आपके जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी और जनरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको रहने लगेगी। अब आते हैं कि ये होता क्यों है। आपको कल मैंने बताया, आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे गांव में खेतों में बैलों के साइड में, जिसको कहते हैं कि वो साइड ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, जिससे बैल को राइट लेफ्ट में कुछ भी नजर नहीं आता, केवल वो सीधे दिखता है। उसी तरह से जब टांगा होता है या घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें घोड़ों के साइड को साइड फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं साइड, जिससे उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता दाएं बाएं का। यही चीज जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें आपका पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन जो है वो स्क्रीन पे रहता है, जिसकी वजह से आपको दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप कभी इसको फील करें कि मोबाइल आप रात में देख रहे हैं, लाइटें ऑफ हैं और एक बार आपको कहीं से कोई आवाज आती तो आपको एकदम चारों तरफ अंधेरा अंधेरा लगता है। तो जब ये प्रॉब्लम होती है तो हमारे न्यूरॉन्स को वो प्रॉपर विजन नहीं दिखाई देता, प्रॉपर विजन नहीं मिलता उनको, जिसकी वजह से डोपामिन की इशू हो जाती है। डोपामिन होता क्या है? डोपामिन क्या है? इट्स ए रिवार्ड। रिवार्ड किस चीज का? जब हम खुश होते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं, हम वो कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह जो हमको अच्छा लगता है, तो हमारा ब्रेन नर्व सेल्स को रिवार्ड देता है इन द फॉर्म ऑफ डोपामिन। जब आप स्क्रीन का यूज कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं और एडल्ट जो हैं वो वेब सीरीज देख रहे हैं, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड डोपामिन रिलीज होना ही बंद कर देता है। और डोपामिन जब रिलीज नहीं होता तो जो इश्यूज मैंने आपको बताया, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, वो सारी प्रॉब्लम एक के बाद एक आनी शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी यहां तक बढ़ सकती है कि आपको अल्जाइमर हो जाए। अब आते हैं कि हम कैसे चेक करें। अगर आप किसी को बोलिए कि आप यू आर स्क्रीन एडिक्टेड, नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये वर्ड ही एक नया वर्ड है। एडिक्शन वर्ड आते ही केवल आदमी को नशा समझ में आता है, ड्रग समझ में आती है, जबकि ये स्क्रीन एडिक्शन इज मोर डेंजरस देन योर ड्रग। आप ड्रग्स को
अपने से अलग कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर जा करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके, उसके एंटीडोज लेकर के आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसको ठीक करने के लिए आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा। तो उसके लिए आप पहले चेक करिए कि आप स्क्रीन एडिक्टेड हैं या नहीं। इसका बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, आप मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए, आर्म अप्रोच से अलग कर दीजिए कि अगर आपको मोबाइल उठाना भी है तो आपको उठ के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अब आप देखिए कि आप मोबाइल के बिना कितनी देर तक रह पाते हैं। अगर आप एडिक्टेड हैं तो आप 10 मिनट से ज्यादा बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। एडिक्शन क्या होता है? फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया, कोई और चीज है, वो नोटिफिकेशन की जैसे ही बेल बजेगी आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा, देन यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ। तो दैट इज द साइन ऑफ एडिक्शन। अब इसको हम दूर कैसे करें? सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बोलता हूं, मेरा हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है विथ फोल्डेड हैंड, प्लीज अपने बच्चों को 7 साल तक, जब तक वो 7 साल के नहीं हो जाते हैं, आप मोबाइल मत दीजिए। अगर आप उनको मोबाइल देते हैं तो आई साइट, आई से रिलेटेड बहुत इश्यूज आ जाएंगे। तो प्लीज आप, जो ब्रेन पे इफेक्ट डालेगा वो तो अलग है, वो डिप्रेस्ड होगा, वो स्ट्रेस में आ जाएगा, उसको अकेलापन चाहिए। देन जब उसको एक्साइटमेंट कहीं नहीं मिलेगा, गेम से भी नहीं मिलेगा, देन ही विल टेंड टुवर्ड्स द क्राइम एंड ड्रग्स। तो बच्चों को 7 साल तक आप मोबाइल मत दीजिए। उनके अंदर जो एक अंदर वाली जो एक्साइटमेंट है, अंदर वाला जो प्लेजर है, उसको आप इंकरेज करिए। आप जो बच्चे 1.5-2 साल के हो गए, उनको गेम दीजिए, कोई बिल्डिंग, जैसे ब्लॉक बिल्डिंग वाला गेम होता है, और भी तरह तरह के बहुत सारे गेम हैं, आप वो दीजिए। आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ खेलिए, उनको उनका फोकस उधर लगाइए। तो ये जो एक्साइटमेंट है, जो प्लेजर है, और डोपामिन जो रिलीज हो रहा है, वो होता रहेगा। अब मैं आता हूं एडल्ट्स पे। आप पहला काम करिए, सुबह जब आप उठते हैं, सुबह उठने के बाद 2 घंटे तक आपको मोबाइल पे हाथ नहीं लगना है। उसी तरह से जब आप सोने जा रहे हैं तो आपको 1 घंटे पहले मोबाइल नहीं देखना है। हाँ, रात को आपको अगर सुनना है, आप हेडफोन लगा करके आप कोई भी चीज, मोटिवेशनल जो है आपके वीडियोस हैं, वीडियो देखिए मत, सुनिए। जो ऑडियो है वो सुनिए। आप अच्छी नींद के लिए अल्फा म्यूजिक सुनिए, जिससे आपको नींद अच्छी है। दूसरी चीज आप करिए, आप शेड्यूलिंग करिए कि हम इतने से इतने बजे तक हम मोबाइल देखेंगे। आप ब्लॉग बना लीजिए। आप अगर सवेरे 6 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे सोने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 16 घंटे जग रहे हैं। आप 4-4 घंटे का ब्लॉग बना लीजिए कि हम 4 घंटे बाद मोबाइल देखेंगे। अगर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी है, रिप्लाई दिया, देन फिर मोबाइल रख दिया। मोबाइल आप कभी उठाइएगा, मैंने कल बताया आपको कि मोबाइल इज वेरी गुड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आप उससे मेल भी भेज सकते हैं। तो आपको मेल भेजनी है, आपको बात करनी है, आप करिए, किसी ने थोड़ी मना किया है। और उसमें आपका जो है न्यूरॉन्स नहीं अफेक्ट होता है,
तो वो करिए। दूसरी चीज, जब आप कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि 10 मिनट से ज्यादा आपका मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने न हो। मैक्सिमम 10 मिनट करना है, फिर आपने 2-3 मिनट दाएं बाएं देखा, ऊपर नीचे, फिर आप करिए। क्योंकि आजकल तो लोग मोबाइल से अपना मेल भी करते हैं। तो गिव द रिलैक्सेशन टू योर आईज। आप आईज की एक्सरसाइज करिए। उसके बाद से आप एक्सरसाइज करिए। अब मैं आता हूं कि आपको और क्या चीजें हैं जो कि आपको मोबाइल एडिक्शन से दूर कर सकती हैं। आप अपना जो नोटिफिकेशन है मोबाइल का, नोटिफिकेशन आप उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। आपके मोबाइल में जितने भी यूजलेस और पर्टिकुलरली गेम्स, इनको आप टोटली अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो ये आपको करना है। अब मैं आता हूं कि आपको ये जो आपका लोनलीनेस या बोर्डम जो है, जस्ट बिकॉज ऑफ से स्क्रीन एडिक्शन, इससे आप ओवरकम कैसे हो, इसको आप खत्म कैसे करें, इसको आप देखिए। एक चीज आप छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको आना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहली चीज कि आप अच्छी नींद लेना शुरू कर दीजिए। अच्छी नींद के लिए आपको मैंने बताया कि आप अपने मोबाइल में अल्फा म्यूजिक लगा के ईयर प्लग आप लगा लें, बहुत अच्छी नींद आती है। दूसरी चीज, आप मैक्सिमम प्रोटीन लीजिए, क्योंकि देखिए डोपामिन जो है वो एक ब्रेन रिलीज करता है। ब्रेन को जो है वो रिलीज वो करने के लिए अमीनो एसिड टायरोसिन अमीनो एसिड चाहिए होता है। वो डायरेक्ट आपका नहीं जाए, क्योंकि जो भी चीजें वो ब्लड के थ्रू ब्रेन को जाती है, डायरेक्ट कुछ नहीं है। तो ये जो आप जो भी इंटेक लेंगे या जो भी आप करेंगे, उसका एक टाइम के बाद इफेक्ट होना शुरू होगा। ओवरनाइट चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप मैक्सिमम प्रोटीन लीजिए, आप लेस सैचुरेटेड फैट लीजिए, आप म्यूजिक सुनिए जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है, वो म्यूजिक आप सुनिए। जैज से आपको जैज आपको अच्छा लगे, जैज आप सुनिए। क्लासिकल अच्छा लगता है, क्लासिकल सुनिए। गजल अच्छी लगती है, गजल सुनिए। जो आपको अच्छा लगता है वो आप म्यूजिक सुनिए। आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करते समय कानों में आप प्लग लगा लीजिए। मेडिटेशन करिए, धूप में बैठिए और फूड सप्लीमेंट लीजिए। तो ये जो मैंने आपको अमीनो एसिड बताया, ये आपको मिलेगा कहां से? इसका सबसे बड़ा सोर्स बनाना है, रेड एंड येलो बनाना। इसके पील में भी ये होता है, इसके पल्प में भी होता है। आप पोटैटो लीजिए, आप टोमेटो लीजिए, स्पिनच लीजिए, ब्रोकोली लीजिए, ऑरेंजेस लीजिए, स्प्राउट लीजिए, स्पिनच लीजिए। आपको लेकिन ये खाने से कहीं ज्यादा आपका जो इफेक्ट करेगा, जो आपको आपके जो कहते नहीं कि सिंड्रोम जो क्रिएट हो गया जस्ट बिकॉज स्क्रीन एडिक्शन, लोनलीनेस और बोर्डम का, वो आपका म्यूजिक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, जैसा जो भी चीज मैंने बताई, प्लीज उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपनी जगह अपने परिवार के साथ स्वस्थ, प्रसन्न और खुशहाल रहें। थैंक यू। तो अगले संडे को हम किसी और उसके टॉपिक पे बात करेंगे।
अगर आपको अपनी तरफ से कोई भी टॉपिक चाहिए है, आप नीचे कमेंट में आप दे दीजिए, मैं उस पे कोशिश करूँगा। और किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझको कमेंट में ही अपने मोबाइल नंबर डाल करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।